प्रिय मित्रों, आज हम लोग ऊप्स प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास वेरिएबल, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड और भी कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ तो इस एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये एक क्लास है जिसका नाम है वार एग्जांपल। इसमें ये ऊपर ही किसी फंक्शन के अंदर नहीं, x इक्वल टू 1 लिखा है। तो x जो वेरिएबल है ये क्लास वेरिएबल है, ये इसका क्लास से संबंध है, किसी ऑब्जेक्ट से संबंध नहीं है। और ये सब ऑब्जेक्ट में ये शेयर किया जाएगा x, जिसकी वैल्यू अभी हमने 1 असाइन किया है। और दूसरा ये मेथड है इनिट मेथड। जैसा कि पहले हमने बताया था, जब भी हम क्लास वार एग्जाम्पल का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इनिट मेथड कॉल होता है, और जिस नाम से वो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट सेल्फ की जगह पर पास होता है। और सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू 1, मतलब कि एक इंस्टांस का एक वेरिएबल हम y क्रिएट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू 1 असाइन कर रहे हैं। और सेल्फ डॉट जेड इक्वल टू 1, मतलब कि एक दूसरा वेरिएबल उसी ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं z नाम से, जिसकी वैल्यू भी 1 है। तो ये y और z ऑब्जेक्ट के वेरिएबल होंगे। ये हर उसी क्लास के, चूंकि एक ही क्लास के कई ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के ये वैल्यूज y और z वाले वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए और ये अलग अलग मेमोरी स्पेस घेरते हैं, हर ऑब्जेक्ट का अलग, और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट 1 का अगर वाई जेड की कुछ वैल्यू है तो ऑब्जेक्ट 2 का वाई जेड की वैल्यू कुछ और होगा। तो इंस्टांस वेरिएबल को क्रिएट किया जाता है सेल्फ जो ये कीवर्ड है, जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो ऑब्जेक्ट जो बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सेल्फ डॉट वाई मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का वाई। तो इस तरह से ये वाई और जेड जो इंस्टांस वेरिएबल बनाने का तरीका ये है कि हम सेल्फ में डॉट लगाकर फिर वेरिएबल का नाम लिख करके करते हैं। और इनको एक्सेस भी ऐसे ही किया जाता है। जैसे यहाँ पर मॉडिफाइंग इंस्टांस मेथड में हम एक्सेस कर रहे हैं, ये इसमें सेल्फ ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पास होता है। जैसा हमने बताया था कि जब भी कोई मेथड हम कॉल करते हैं क्लास का, तो सेल्फ ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है या जो ऑब्जेक्ट काम करेगा उस वेरिएबल पर, वो ऑटोमेटिकली मेथड में पास होता है। सेल्फ पास हुआ और मेथड के अंदर वही सेल्फ डॉट वाई और सेल्फ डॉट जेड को हम एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये उस इंस्टांस का होगा जिसको सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी से एक्सेस भी करते हैं। लेकिन जो एक्स वेरिएबल है, इसको सेल्फ में डॉट लगाकर हम नहीं एक्सेस करेंगे। इसको हम एक्सेस करने का मतलब या तो डायरेक्टली एक्स, क्लास नेम में डायरेक्टली एक्स लगाकर, और नहीं तो इसके लिए, इसको एक्सेस करने के लिए एक डिकोरेटर मेथड है। जैसे ये मेथड हो गया मॉडिफाई क्लास, इसमें एक CLS पास होगा। और जैसे सेल्फ पास हुआ है, तो सबसे पहले ये समझिए मॉडिफाई क्लास ये जो मेथड है, इसमें हमने इसको जो है ये यहाँ पर ऐड क्लास मेथड से डिकोरेट कर दिया है। तो इसका मतलब होगा गया कि ये मॉडिफाई क्लास एक क्लास मेथड है। मतलब इसका इंस्टांस से एक एक ऑब्जेक्ट से नहीं मतलब है, ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है और कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। इसका इसमें अंतर यह है नॉर्मल मेथड में और क्लास मेथड में, कि नॉर्मल मेथड जैसे मॉडिफाई इंस्टांस है या ये जो सेल्फ है, इसमें इनिट है, इसमें सेल्फ पास होता है। और क्लास मेथड में CLS एक पास होता है। CLS उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जिसे वार एग्जाम्पल जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट है ये पूरे क्लास का। तो CLS पास होगा और क्लास वेरिएबल जो x है यहाँ पर, उसको एक्सेस का तरीका है कि CLS डॉट एक्स करेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम एक और इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो ये तरीका है क्लास मेथड को डिफाइन करने का। उससे क्लास मेथड को एनोटेट कर देते हैं, मतलब डिकोरेट कर देते हैं @ क्लास मेथड कीवर्ड से।
फिर उसमें पास करते हैं एक CLS, और क्लास वेरिएबल को एक्सेस करते हैं CLS में डॉट लगाकर, CLS डॉट एक्स। ये तरीका होता है। अब यहाँ पर जैसे हमने obj1 बनाया, वार एग्जाम्पल का पहला ऑब्जेक्ट बनाया obj1 के नाम से, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, obj1 बनाते हैं, तो इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है। हमने कॉल नहीं किया लेकिन कॉल होगा ऑब्जेक्ट बनाते समय। तो इनिट मेथड, ये वाला मेथड कॉल होगा और इसमें obj1 जाएगा सेल्फ की जगह पर। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे, सेल्फ डॉट वाई और सेल्फ डॉट, मतलब obj डॉट वाई और obj1 डॉट वाई और obj1 डॉट जेड। obj1 जो ऑब्जेक्ट है उसके वाई जेड हमने इनिशियलाइज कर दिया। और यहाँ पर एक और चीज है, जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया obj2 के नाम से, उस पर भी फिर ये इनिट कॉल होगा और उसमें obj2 पास होगा। तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं इनिट मेथड के, ये obj2 के y और z इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। अब हम देखते हैं कि ये जो है क्या प्रिंट करता है। अभी हमने जैसे प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर बिफोर मॉडिफिकेशन, तो एक्सेस किया obj1.x या obj1.y और obj1.z। तो obj1 में जैसे ये तीन चीजें आ गई, ये जो सेल्फ डॉट करके आया ये तो इंस्टांस वेरिएबल हैं, ये obj1 के अपने वेरिएबल हैं। उसके अलावा पूरे क्लास का जो वेरिएबल x है, क्लास वेरिएबल x, ये भी आ गया है। तो एक्स वाई जेड ये तीनों आ गए obj1 में। तो उसको प्रिंट करने का तरीका सिंपली यह है कि obj1.x जो क्लास वेरिएबल x है उसको एक्सेस करेगा, obj1.y से इंस्टांस वेरिएबल को, ऐसे ही obj1.z को एक्सेस करेगा इंस्टांस वेरिएबल को। तो क्लास वेरिएबल को भी ऑब्जेक्ट में डॉट लगाकर एक्सेस करते हैं, इंस्टांस वेरिएबल को भी ऑब्जेक्ट में डॉट लगाकर। यही हम obj2 के साथ कर रहे हैं। अब हमने उसके बाद obj1 का मॉडिफाई इंस्टांस कॉल कर लिया। तो मॉडिफाई इंस्टांस कॉल करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली obj1 जो ऑब्जेक्ट है मॉडिफाई इंस्टांस मेथड में यहाँ पर जाएगा सेल्फ के रूप में obj1। तो ये क्या करेगा, obj1.y को इंक्रीमेंट करेगा, obj1.z को इंक्रीमेंट करेगा। तो अभी एक था तो दो दो हो जाएंगे y और z obj1 के, लेकिन obj2 पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम obj1 का कॉल कर रहे हैं, obj1 का मॉडिफाई क्लास मेथड, obj2 का नहीं। तो obj1 के जो इंस्टांस वेरिएबल हैं y और z वो प्रभावित होंगे, obj2 पर असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रिंट आउट में हम देख सकते हैं जैसे आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो अभी obj1.x, x तो क्लास वेरिएबल है तो वो तो सबके लिए सेम रहेगा, obj1 obj2 सबके लिए 1 ही रहेगा वो। लेकिन ये जो y और z है obj1 का, ये बदल जाएगा। अभी हमने चेंज किया मॉडिफाई क्लास करके, यहाँ पर ये मॉडिफाई इंस्टांस करके अभी हम इंस्टांस वेरिएबल y और z चेंज किए हैं, क्लास वेरिएबल को नहीं चेंज किए हैं। तो यहाँ पर y और z आफ्टर मॉडिफिकेशन obj1 का, ये जो y और z, ये obj1.y और obj1.z ये बदल जाएगा, लेकिन obj2.y और obj2.z वही रहेंगे, और obj1 और 2 के x जो वो भी रहेंगे क्योंकि चेंज नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर फिर obj1 डॉट मॉडिफाई क्लास कर दिया। तो इसमें जो है मॉडिफाई क्लास जब कॉल करेंगे तो ये कॉल होगा मॉडिफाई क्लास, लेकिन इसमें obj1 एज ए सेल्फ नहीं पास होगा। ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्लास मेथड में CLS पास होता है, ऑब्जेक्ट नहीं पास करेगा, क्योंकि क्लास मेथड जो है सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट से लेना देना ही है, पूरा क्लास का ऑब्जेक्ट पास होता है। तो CLS पास होगा और ये क्या करेगा कि CLS के x को एक और बढ़ा देगा, CLS.x को इंक्रीमेंट कर देगा। तो x तो सब में शेयर है, तो obj1 के लिए भी वो बढ़ेगा, obj2 के लिए भी बढ़ेगा। तो
आफ्टर ये मॉडिफाई क्लास कॉल करने के बाद अगर हम प्रिंट कराएं तो ये obj1.x obj2.x ये दोनों की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। पहले मतलब कि एक थी, अब 2 हो जाएगी, और बाकी तो वही रहेंगे। obj1 का yz 2 आएगा, obj2 का yz 1 आएगा, क्योंकि obj2 का हमने मॉडिफाई इंस्टांस नहीं कॉल किया है। इसको अगर रन कराएं इस सेल को, तो ये हम देख सकते हैं रिजल्ट। बिफोर मॉडिफिकेशन देखिए, obj1 में ये है और obj2 में ये है। जब मॉडिफाई कर दिया obj1 का तो y2 हो गया, z2 हो गया, लेकिन ये obj2 का जो है y1 ही रहा और z1 ही रहा। obj1 का ये y2 और z2 हो गया, क्योंकि मॉडिफाई इंस्टांस किया था obj1 का। लेकिन क्लास मेथड जब हम कॉल किए मॉडिफाई क्लास, तो देखिए x भी बढ़ गया, obj1 का x भी बढ़ गया, obj2 के लिए भी x बढ़ गया, क्योंकि obj1 और obj2 दोनों एक ही क्लास वेरिएबल x को शेयर करते हैं। तो इस तरह से ये क्लास वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल होते हैं। इसके बारे में ये है कि इंस्टांस वेरिएबल आर क्रिएटेड इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर मेथड init where self is the first parameter which refers to current instance। मतलब सेल्फ जो है करंट इंस्टांस और ऑब्जेक्ट जिस पर कॉल किया जा रहा है, जो क्रिएट किया जा रहा है, उसको ये रिफर करता है सेल्फ, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के समय। इंस्टांस मेथड्स एक्ट ऑन इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस के जो मेथड होते हैं, जैसे मॉडिफाई इंस्टांस, तो वो इंस्टांस वेरिएबल पर ही काम करेंगे, y और z पर काम करेंगे। बाउंड टू इंस्टांस है, वो इंस्टांसेस के होते हैं। और इंस्टांस मतलब ऑब्जेक्ट भी होता है। एक ऑब्जेक्ट के इंस्टांस वेरिएबल को चेंज करने पर दूसरे ऑब्जेक्ट के इंस्टांस वेरिएबल पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का इंस्टांस वेरिएबल अलग अलग हो सकता है। अलग अलग मेमोरी ऑक्युपाई करता है हर ऑब्जेक्ट। क्लास वेरिएबल जो है डायरेक्टली क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं। क्लास वेरिएबल उनको सिंगल कॉपी शेयर्ड बाय ऑल इंस्टांसेस, सारे ऑब्जेक्ट सिंगल कॉपी। जैसे x था, x जो है सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होगा। और क्लास मेथड को @क्लास मेथड से मार्क किया जाता है। ये डेकोरेटर है क्लास मेथड, और बाय डिफॉल्ट कंटेंट्स फर्स्ट पैरामीटर एज CLS। क्लास मेथड जो मॉडिफाई क्लास था, CLS एज ए फर्स्ट पैरामीटर जाएगा, और एक्सेस करेंगे CLS डॉट वेरिएबल नेम, ये जो है किसी क्लास मेथड के अंदर। लेकिन आउटसाइड द क्लास मेथड एक्सेस करना हो तो क्लास का नाम में डॉट लगाकर वेरिएबल का नाम, ये क्लास मेथड को क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका है। जैसे यहाँ पर क्लास का नाम था var example डॉट x, तो var example डॉट x से हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लास स्टूडेंट 3 हमने बनाया, इसके अंदर वही इनिट है। इसमें सेल्फ तो पहला पैरामीटर जाएगा, नेम और मार्क्स जो है पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी इसकी है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं। मतलब कुछ ना पास होगा तो यही वैल्यू ले लेगा। नेम के लिए ब्लैंक स्ट्रिंग लेगा, मार्क्स के लिए 0 ले लेगा अगर नहीं पास हुआ तो। सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट मार्क्स क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके नेम और मार्क्स को असाइन करेगा जो पास हुआ है इनिट मेथड में। डिस्प्ले फंक्शन जो है सिंपली डिस्प्ले करेगा उस ऑब्जेक्ट का नेम और उस ऑब्जेक्ट का मार्क्स को। अब यहाँ पर हमने एक मेथड डिफाइन किया है प्रिंट रिजल्ट। तो हर मेथड में सेल्फ पास करना होता है, इंस्टांस मेथड में, क्लास मेथड में नहीं। क्लास मेथड में भी नहीं, स्टैटिक मेथड में भी नहीं। क्लास मेथड में तो CLS पास होता है, स्टैटिक मेथड में कुछ नहीं पास होता है। और यहाँ पर ये प्रिंट रिजल्ट इंस्टांस मेथड है, तो इसमें सेल्फ पास होगा जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट मार्क्स को चेक कर रहे हैं। वैल्यू 60 से ज़्यादा है तो प्रिंट करवा दे रहे हैं फर्स्ट क्लास, मार्क्स
उस ऑब्जेक्ट का मार्क्स 45 से ज़्यादा या बराबर है तो सेकंड क्लास, वैसे ही 33 से और 45 के बीच में है तो थर्ड क्लास, और एल्स अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो फेल्ड। जस्ट हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब एक लूप लगाए हैं, चॉइस को वाई कैरेक्टर दिए हैं, वाइल लूप में वाइल लूप लगाए, इसमें चेक कर रहे हैं कि जो वाई जो है हर बार या तो स्मॉल वाई का कैरेक्टर हो, नहीं तो कैपिटल वाई का कैरेक्टर हो। ये और लगा दिया, इसका मतलब या तो लेफ्ट वाला ट्रू हो या तो राइट वाला ट्रू हो, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो ये पूरा वाइल लूप का ये जो है हेडर ट्रू हो जाएगा। मतलब चॉइस क्या है, यहाँ देखिए चॉइस इज इक्वल टू इनपुट। अब यूजर से हम कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर ले रहे हैं, टाइप करवा रहे हैं, अगर वो चाहता है कि और भी स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करें और रिजल्ट देखें तो स्मॉल वाई या कैपिटल वाई वो टाइप करके इंटर कर देगा। तो यहाँ पर चॉइस की जगह पर वही आ जाएगा। लूप जाएगा, ये हेडर में चेक करेगा कि कहीं स्मॉल वाई या कैपिटल वाई तो नहीं इंटर किया, कुछ भी इंटर किया तो ट्रू हो जाएगा तो लूप चलेगा, अगला ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे। अगर शुरू में ही कुछ और की दबा दिया, मान लीजिए जेड दबा दिया, एन दबा दिया, तो ये और लूप और जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, तो वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये तब तक कीबोर्ड से लेगा जब तक हम वाई प्रेस करेंगे। अब इसको हम रन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले स्टूडेंट 3 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब st.name, अब हम सेल्फ में नहीं कर रहे हैं, देखिए st, अब st चूंकि स्टूडेंट 3 क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, st.name मतलब उस st का ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट का नेम और मार्क्स। तो जो भी हम इनपुट यूज कर रहे हैं फंक्शन, तो कीबोर्ड से जो भी इंटर करेंगे वो st ऑब्जेक्ट का नेम हो जाएगा। जो भी इंटर करेंगे यहाँ पर कीबोर्ड से वो स्ट्रिंग मार्क्स हो जाएगी और उसको इंट से टाइप कास्ट कर वो इंट में कन्वर्ट कर देगा, तो वो st ऑब्जेक्ट का मार्क्स हो जाएगा। st.display करेंगे, देखिए इसमें सेल्फ पास नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन डिस्प्ले के डिफिनीशन में ये सेल्फ है क्योंकि इंस्टांस मेथड है। तो क्या प्रिंट करेगा, जो st है उसका नाम और st का मार्क्स, जो ऑब्जेक्ट बनाए कि नेम और मार्क्स उसका प्रिंट कर देगा। तो उसके बाद st.print रिजल्ट, उसी ऑब्जेक्ट का प्रिंट रिजल्ट करेंगे तो सेल्फ ऑटोमेटिकली पास होगा, वो चेक करेगा कि मार्क्स कितना है, उसके हिसाब से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फेल प्रिंट करेगा। फिर ये चॉइस आ जाएगा, हमारा वेट करेगा कीबोर्ड से, अगर हम वाई प्रेस करेंगे तो फिर से यहाँ ट्रू हो जाएगा, फिर सारा हमसे कीबोर्ड से लेगा, और ये तब तक करेगा जब तक कि हम कोई और कैरेक्टर ना कीबोर्ड से टाइप कर दें। तो ये समझने वाली बातें हैं कि ये जो इंस्टांस मेथड कॉलिंग के टाइम में तो सेल्फ नहीं आर्गुमेंट दिया जाता है, लेकिन डिफिनीशन में यहाँ पर सेल्फ लिखा जाता है और उसमें ऑब्जेक्ट पास होता है। ठीक है, इस सेल को अगर रन करा करके देखते हैं क्या होता है, देखिए हम इस सेल को रन कराते हैं तो यहाँ पर अब हमसे पूछ रहा है इंटर स्टूडेंट नेम, तो मान लिया हमने लिख दिया रमेश, इंटर कर दिया, देखिए अब आ गया इंटर मार्क्स, मान लिया हमने लिख दिया कि मार्क्स इसका जो है 67 है। ठीक है, अब ये देखिए ये प्रिंट कर दिया, नेम रमेश, मार्क 67, रमेश पास विथ फर्स्ट क्लास। फिर ये अभी हमसे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि कीबोर्ड से इंटर करें या ना मिले। अब अगली बार हमने मार्क्स मान लिया कर दिया 34, नहीं 34 कर देंगे तो बाहर हो जाएगा। अभी हम चाह रहे हैं कि एक और डाटा एंट्री करें, हमने वाई इंटर कर दिया। ठीक है, अब फिर पूछा लूप, मतलब वाइल लूप का बॉडी हेडर ट्रू हो गया तो फिर से लूप रन कर गया। स्टूडेंट का नाम देना है, मान लिया हमने कर दिया मोहन कर दिया, और मार्क्स दे दिया मान लिया कि ये 47, प्रिंट कर दिया, देखिए मोहन मार्क्स 87 और सेकंड क्लास बता दिया। अगली बार फिर प्रॉम्प्ट कर रहा है, मान लिया हम नो कर देते हैं, कोई भी की दबा देते हैं, एन दबा दिया, अब हम लूप से बाहर रह गए। तो ये है, इस तरह से क्लास वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल, इसमें तो क्लास वेरिएबल कुछ नहीं है यहाँ पर, देखिए
सारे जो भी वेरिएबल हैं वो सेल्फ से क्रिएट किया करे जाए, तो इंस्टांस वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल है इस एग्जांपल में। अब एक सेटर मेथड और गेटर मेथड भी होते हैं जावा में भी, ऐसे यूज एक कन्वेंशन है, यूज कर सकते हैं इस तरह से, जैसे हमने किया है सेल्फ डॉट नेम या सेल्फ डॉट मार्क्स करके जो ऑब्जेक्ट के नेम और मार्क्स को असाइन किया। इसके ऊपर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम लेकर के भी कर दे रहे थे। पिछले वाले एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली नाम लेकर के ही हमने कर दिया था। जैसे ये देख लिए, एक्सेस हम कर रहे हैं obj2.name, obj2.age एक्सेस कर रहे हैं, और इस तरह से हम असाइन भी कर सकते हैं। लेकिन एक कन्वेंशन, एक तरीका यह है कि जिसे सेटर और गेटर मेथड से हम करें। सेटर और गेटर मेथड में कुछ खास नहीं होता है, सिंपली जो वैल्यू एक्सेस कराना है हमको उसको गेट से रिपोर्ट कर देते हैं। जैसे ये गेट मार्क्स, तो क्या करेगा, वो मार्क्स लौट आएगा, लेकिन गेट मार्क्स हमको फंक्शन लिखना पड़ेगा, पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे ये है गेट मार्क्स फंक्शन है, इसमें ऑब्जेक्ट सेल्फ पास होगा, ये रिटर्न करवा रहा है सेल्फ डॉट मार्क्स, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मार्क्स रिटर्न करवाएगा, तो ये गेट मार्क्स मतलब गेट कीवर्ड दे करके फंक्शन का नाम, लेकिन रिटर्न ऐसे करना है सेल्फ डॉट मार्क्स। ऐसे ही सेट होता है जब चेंज करना हो किसी इंस्टांस वेरिएबल को, जैसे सेट एक्स है, मतलब जैसे सेट मार्क्स, तो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, सेट मार्क्स ऐसे करके पास होगा सेल्फ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही मार्क्स एक्सेस करना है, तो और दूसरा पैरामीटर मार्क्स, मतलब जो मार्क्स हम देना चाहते हैं। अब इसमें सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल मतलब जो मार्क्स पास हो रहा है उसको वो नई वैल्यू हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट के मार्क्स की। तो इस तरह से गेट सेट मेथड से भी हम वेरिएबल्स को वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है यहाँ पर, से क्लास स्टूडेंट 4 है, इसमें सेट देखिए, सेट नेम कर दिया, तो इसके अंदर क्या किया, दूसरे पर नेम पास किया, और सेल्फ मतलब उस ऑब्जेक्ट का नाम जो है, नेम जो पास हो रहा है वो कर देगा। ऐसे ही गेट नेम, मतलब नेम ये हमको लेना है, जानना है, तो क्या रिटर्न करेगा, सेल्फ डॉट नेम, उस ऑब्जेक्ट का नेम। उसी तरह से सेट मार्क्स गेट मार्क्स हैं। अब प्रिंट रिजल्ट भी ऐसे ही है, ये जैसे पिछला था, मार्क्स देख करके हम रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं। और एक और हमने थोड़ा सा ये वेरिएशन दिया, जैसे मान लीजिए इनपुट हम ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले ही हमने कीबोर्ड से ले लिया, और आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, वाइल आई लेस देन टोटल, तो टोटल मान लीजिए 2 दिया हमने, तो आई 0 है पहले में, तो 0 लेस देन टोटल ट्रू होगा, तो ये तब तक लूप चलेगा जब तक आई टोटल से कम होगा। तो 2 दिया, तो और यहाँ पर आई को लूप में बढ़ा भी रहे हैं, आई प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब आई 0 पर काम करेगा और आई 1 पर काम करेगा, क्योंकि 0 और 1 2 से कम ही है, तो ये 2 बार काम करेगा। अगर 3 दिया टोटल तो 3 बार काम करेगा, तो जितनी बार चाहें लूप चला सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट वही है, स्टूडेंट 4 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कीबोर्ड से जो है हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं, नेम की जगह पर कॉल कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट 4 का जो ऑब्जेक्ट है st डॉट सेट नेम कॉल कर रहे हैं, और उसमें नाम पास कर रहे हैं जो कीबोर्ड से लिए हैं। ऐसे ही मार्क्स हम कीबोर्ड से ले रहे हैं, और st ऑब्जेक्ट का सेट मार्क्स पास कर रहे हैं, क्योंकि मार्क्स हमको चेंज करना है, और उसमें जो मार्क्स है कीबोर्ड से लें वो पास करना है। फिर यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, फिर ये प्रिंट रिजल्ट कर रहे हैं, और हर बार आई जो है इंडेक्स जो वेरिएबल है 1 कर दे रहे हैं। फिर ये प्रिंट है एक लाइन छोड़ने के लिए, केवल प्रिंट फंक्शन में अगर कुछ नहीं पास करते हैं तो वो एक लाइन छोड़कर प्रिंट करेगा। इस सेल को अगर रन कराते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे ये रन करा दिया, तो ये हमके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, मान लीजिए 2 दिया हमने, अब पूछ रहा है इंटर स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम मान लीजिए हमने सोहन दिया, और मार्क्स दिया मान लीजिए 35, तो प्रिंट हो गया सोहन मार्क्स 35 3rd क्लास। अब यहाँ पर हमने दिया जो है नाम दिनेश, तो अब मार्क्स पूछ लिया, मान लीजिए हमने 78 दे दिया,
तो देखिए अब ये दिनेश मार्क 78 फर्स्ट क्लास और करके बाहर आ गया, क्योंकि हमने टोटल मार्क 2 दिया था तो दो ही बार ये लूप रन किया। तो इस तरह से मतलब सेट मेथड से हम वैल्यू सेट करते हैं, और यहाँ पर जैसे प्रिंट मेथड में st.get नेम कर रहे हैं, तो हमको एक्सेस करना है नेम वेरिएबल को, और मार्क्स एक्सेस के लिए गेट मार्क्स। तो ये सारे में, लेकिन सेट और गेट में भी देखिए सेल्फ हर समय पास होगा एज ए फर्स्ट पैरामीटर। अब हम आते हैं जैसे क्लास मेथड बताया था वैसे ही एक स्टैटिक मेथड होते हैं। स्टैटिक मेथड में अंतर यह है कि क्लास मेथड में तो CLS एज ए पैरामीटर पास होता है, और CLS डॉट वेरिएबल नाम से हम वेरिएबल एक्सेस करते हैं क्लास वेरिएबल। स्टैटिक मेथड में कुछ भी पास नहीं होता, मतलब, और ये नॉर्मली जैसे काउंटर की तरह से यूज होता है, या कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल कोई बाहर का डाटा सेट करना हो। स्टैटिक मेथड को में मतलब ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का डाटा नहीं रखा जाता, मतलब इंस्टांस जो वेरिएबल हैं किसी ऑब्जेक्ट के, उनको नहीं रखा जाता है। बेसिकली कैलकुलेशन करने के लिए, या कोई चीज़ एज ए कितने ऑब्जेक्ट बने वो काउंटर करने के लिए, इस तरह के कामों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बताया था क्लास मेथड्स एक्ट ऑन क्लास वेरिएबल्स, और स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस करते हैं। क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों को किसी मेथड के बाहर हम डिफाइन करते हैं डायरेक्टली। क्लास जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर, जैसे एक्स था, एक क्लास मेथड इज, जैसे बताया था डेकोरेटर क्लास मेथड यूज करते हैं, और CLS से एक्सेस करते हैं। CLS डॉट वेरिएबल का नाम, या CLS डॉट किसी क्लास मेथड को एक्सेस करना हो तो CLS क्लास नेम डॉट, क्योंकि मेथड के बाहर एक्सेस करना हो तो क्लास का नाम लेंगे, डॉट क्लास मेथड, जो भी मेथड है उसको कॉल करेंगे क्लास का नाम में डॉट लगाकर क्लास मेथड को। तो क्लास मेथड डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इंस्टांस स्पेसिफिक वेरिएबल। क्लास मेथड जो होते हैं वो एक एक ऑब्जेक्ट के इंस्टांस वेरिएबल को वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अगर एक्सेस करवाना होगा तो हमको इंस्टांस को पास करना होगा, obj1 या obj2 को पास करना होगा, फिर लिखना पड़ेगा obj1.y obj2.z। तब ऐसे ही हम क्लास मेथड के अंदर इंस्टांस वेरिएबल को नहीं एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना होगा तो ऑब्जेक्ट को पास करना होगा क्लास मेथड में, और ऑब्जेक्ट में डॉट लगा करके हम एक्सेस कर पाएंगे। एक स्टैटिक मेथड जो होते हैं सिंपल मेथड होते हैं, जिसमें न तो सेल्फ पास होता है न तो CLS पास होता है एज ए आर्गुमेंट, और उनको क्लास के अंदर ही लिखा जाता है, और क्लास लेवल वेरिएबल को ही ये भी एक्सेस करते हैं। जैसे एक्स था, क्लास लेवल के वेरिएबल को, इंस्टांस जो वेरिएबल हैं उनको ये एक्सेस नहीं करता है। और इनको डिफाइन करने के लिए @स्टैटिक मेथड, उस क्लास का जो डिफिनीशन है उसके जस्ट ऊपर हम @स्टैटिक मेथड लिख करके ये ऐसे अनोटेट करके हम ये बताते हैं कि ये मेथड स्टैटिक मेथड है, ये इंस्टांस वेरिएबल को नहीं एक्सेस करेगा, और उसमें कोई CLS और सेल्फ नहीं पास होता है। और स्टैटिक मेथड के अंदर भी क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्लास का नाम डॉट लगाकर वेरिएबल का नाम, जैसे क्लास का नाम, जैसे एक्स अगर क्लास वेरिएबल है तो क्लास का जो भी नाम में होगा उसमें डॉट लगाकर एक्स ऐसे कॉल करेंगे। क्लास के बाहर स्टैटिक मेथड का एक्सेस करना हो तो वैसे ही क्लास का नाम में डॉट लगाकर स्टैटिक मेथड का नाम। तो काफ़ी कुछ कॉमन है क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड में, बस यही कि क्लास मेथड में CLS पास करते हैं, स्टैटिक मेथड में कुछ पास नहीं करते। और क्लास और स्टैटिक मेथड दोनों जो है केवल क्लास वेरिएबल को ही डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, इंस्टांस या ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट को उनमें पास करना पड़ेगा। तो स्टैटिक मेथड को यूटिलिटी फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, सेटिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल या
काउंटर ऑफ द नंबर ऑफ इंस्टांसेज ऑफ क्लास, कितने ऑब्जेक्ट बने उसको जैसे उसको जानने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल एक यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे ये एक क्लास हमने बनाया, ये क्लास नाम है इंस्टांस काउंट। इसमें काउंट क्योंकि क्लास के अंदर ही है, डायरेक्टली फंक्शन के अंदर नहीं है, तो ये क्लास वेरिएबल है, सारे ऑब्जेक्ट के लिए ही वही होगा। तो अभी इसका यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमको काउंट करना है कि कितने ऑब्जेक्ट बने, मतलब इंस्टांस काउंट क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं। कैसे कर रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर डिफ इनिट बनाया, मतलब कि जो ही इंस्टांस काउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये इनिट मेथड कॉल होगा और वो ऑब्जेक्ट सेल्फ के रूप में पास होगा। लेकिन एक्सेस कर रहे हैं, देखिए कैसे, सेल्फ डॉट काउंट नहीं कर रहे हैं, इंस्टांस काउंट मतलब क्लास का नाम इंस्टांस काउंट, इसमें डॉट लगाकर क्लास वेरिएबल काउंट। तो क्लास वेरिएबल को जब भी एक्सेस किया जाता है तो क्लास का नाम डॉट क्लास वेरिएबल, जैसे यहाँ पर इंस्टांस काउंट डॉट काउंट हम एक्सेस किए, सेल्फ डॉट काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जो काउंट है उसका किसी ऑब्जेक्ट से नहीं मतलब है, वो तो क्लास पूरे क्लास का है, सब में कॉमन है सारे ऑब्जेक्ट में। तो उसको एक्सेस करने के लिए क्लास का नाम डॉट क्लास वेरिएबल का नाम ये काउंट ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। एक हम मेथड डिफाइन किए हैं प्रिंट नम इंस्टांसेस। अब ये प्रिंट नम इंस्टांसेस में देखिए हम केवल ये एक्सेस कैसे कर रहे हैं, वैसे ही इंस्टांस काउंट मतलब क्लास का नाम डॉट काउंट, इसमें हम एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें भी सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं क्लास वेरिएबल को। अब हमने यहाँ पर 3 बनाए, ए बी सी, 3 जो है इंस्टांट काउंट क्लास के ऑब्जेक्ट बना लिए। तो पहली बार जब ए बनेगा तो ये इनिट कॉल होगा और इंस्टांस काउंट क्लास के काउंट वेरिएबल को एक इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब शुरू में तो 0 इनिशियलाइज किए थे, 1 बढ़ा देगा, 1 हो जाएगा। दूसरी बार जब बी ऑब्जेक्ट बनेगा उसी क्लास का तो फिर इनिट कॉल होगा, फिर एक काउंट को एक और बढ़ा देगा। अब काउंट चूंकि सबसे ऊपर है, क्लास है, तो पहले जो एक बढ़ चुका है, एक और बढ़ जाएगा। तीसरी बार जब सी कॉल होगा फिर इनिट कॉल होगा, इस काउंट को एक और बढ़ा देगा, 3 हो जाएगा। तो तीसरी बार सी बनते बनते काउंट जो है क्लास वेरिएबल 3 हो जाएगा। अब प्रिंट करना कैसे है, तो इंस्टांस काउंट डॉट प्रिंट इंस्टांसेस। अब देखिए प्रिंट इंस्टांसेस ये इंस्टांस मेथड नहीं है, ये केवल क्लास वेरिएबल को ही एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं है। इसको कॉल कैसे करेंगे, क्लास का नाम इंस्टांस काउंट डॉट लगाकर प्रिंट नम इंस्टांसेस। अगर ये इंस्टांस मेथड रहता तो ऑब्जेक्ट का नाम लगाकर मतलब ए डॉट प्रिंट नम इंस्टांसेस ऐसे कॉल करना पड़ता, लेकिन प्रिंट इंस्टांसेस एक यूटिलिटी मेथड है, ये सिंपली क्लास वेरिएबल काउंट को एक्सेस कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट से रिलेशन नहीं है इसका, तो इसीलिए इसको क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम कर रहे हैं, लेकर एक्सेस कर रहे हैं। इसको अगर रन कराएंगे हम, देखिए ये आ गया नंबर ऑफ इंस्टांस है 3, क्योंकि तीन ऑब्जेक्ट बने थे ABC। तो अब कितने ऑब्जेक्ट बने ये काउंट करने के लिए हमने यहाँ पर काउंट का यूज किया, जो कि एक क्लास वेरिएबल है, और इसको एक्सेस यहाँ एक यूटिलिटी मेथड में किया क्लास का नाम डॉट काउंट करके। ये तरीका है और ये यूज है मतलब क्लास वेरिएबल का। एक और इसका एग्जांपल, जैसे क्लास प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट हैं वो काउंट करने के लिए काउंटर 0 कर दिया। पहला प्रोडक्ट बनेगा तो देखिए इसमें इनिट ऑटोमेटिक कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बनते इसमें नेम और प्रोडक्ट का नाम और कॉस्ट पास होगा। तो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो सेल्फ डॉट ने उसका नाम और कॉस्ट ये यहाँ इनिशियलाइज हो जाएंगे जो पास हुआ है। अब यहाँ पर देखिए काउंटर को कैसे एक्सेस कर रहे हैं। काउंटर यहाँ पर एक क्लास है, यहाँ देखिए ये जो है काउंटर जो है एक क्लास मेथड है, क्योंकि काउंटर को हमने ऐड क्लास मेथड से यहाँ पर एनोटेट किया हुआ है। तो इसमें पास हो रहा है CLS क्लास, और CLS डॉट काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि काउंट
क्लास मेथड है, क्लास वेरिएबल है। प्रिंट कर रहे हैं इसको CLS डॉट काउंट करके। तो क्लास मेथड में न सेल्फ नहीं पास होता है, CLS पास होता है, और वेरिएबल एक्सेस होते हैं CLS डॉट वेरिएबल नेम से। अब यहाँ पर हम जैसे इनिट में प्रोडक्ट डॉट काउंटर जब कॉल कर लेंगे, और काउंटर चूंकि क्लास मेथड है, देखिए यहाँ पर क्लास मेथड से इनफिट किया है, तो इसका ऑब्जेक्ट से नहीं लेना देना है, तो ये कॉल करेंगे क्लास का नाम लेकर के। मतलब प्रोडक्ट डॉट काउंटर मतलब क्लास का नाम डॉट क्लास मेथड काउंटर, ऐसे कॉल हुआ है। तो ये डायरेक्टली CLS का यूज करके काउंट को एक्सेस कर लिया है यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है कि एक काउंट को बढ़ा दे रहा है, CLS डॉट काउंट को एक बढ़ा दे रहा है। ये कब बढ़ रहा है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो इनिट कॉल होगा, इनिट जब भी कॉल होगा तो ये प्रोडक्ट डॉट काउंटर कॉल होगा, काउंटर कॉल होगा तो CLS डॉट काउंट मतलब काउंट को एक बढ़ा देगा। तो ये भी वही काम कर रहा है जो पिछला प्रोग्राम कर रहा था, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को बढ़ाता जाएगा। और डिस्प्ले करना हो तो अब देखिए डिस्प्ले ये जो है, अब इस डिस्प्ले हम ऑब्जेक्ट जो बना है प्रोडक्ट उसका नाम और उसका कॉस्ट प्रिंट करवा रहे हैं, इसीलिए सेल्फ पास किए हैं, क्योंकि सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है और डिस्प्ले में सेल्फ जा रहा है, मतलब ये इंस्टांस मेथड है, इसमें सेल्फ ऑब्जेक्ट पास होगा और सेल्फ लगाकर उसके नेम और कॉस्ट को हम एक्सेस करते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये इंस्टांस मेथड है जिसमें सेल्फ पास हुआ है, ये क्लास मेथड है जिसमें CLS पास हुआ है। अब हमने पहला प्रोडक्ट जैसे ये बनाया यहाँ पर, ये प्रोडक्ट क्लास का बनाया लिख करके और दो पैरामीटर पास किए, लाइव बॉय और 40। तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली इनिट कॉल होगा, नेम में लाइव बॉय जाएगा और कॉस्ट में 40 जाएगा। पहले प्रोडक्ट का नेम और कॉस्ट हो जाएगा जो भी लाइव बॉय 40 पास किए हैं, और एक काउंटर क्लास काउंटर जो है जो कि क्लास मेथड है वो कॉल होगा और काउंट को बढ़ा देगा, एक 0 से 1 कर देगा, मतलब एक प्रोडक्ट कभी बना। उसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट P2 बना रहे हैं, इसमें डेटॉल पास कर रहे हैं और 50 पास कर रहे हैं, तो फिर सेल्फ कॉल होगा, इसमें नेम की जगह पर डिटॉल जाएगा, कॉस्ट की जगह पर 50 जाएगा, काउंटर कॉल होगा, काउंटर जो है एक बढ़ा देगा, काउंट को एक हुआ था तो 2 हो जाएगा। तो अब P1 डॉट डिस्प्ले अगर हम कॉल करेंगे, P1 चूंकि ये जो सेल्फ पास हुआ है तो इंस्टांस ये मेथड है, तो इसीलिए इंस्टांस मेथड को ऑब्जेक्ट का नाम लगाकर कॉल करते हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट का इंस्टांस मेथड। तो डिस्प्ले जब कॉल होगा तो ये से इसमें सेल्फ पास किए और ये सेल्फ डॉट नेम और कॉस्ट लाइव बॉय 40 प्रिंट करेगा, और P2 जो है का डिस्प्ले कर गए तो वो भी जो है दूसरे प्रोडक्ट का प्रिंट करेगा। इसको अगर हम रन कराएं यहाँ पर देखिए, जब बढ़ा रहा है वो काउंटर, तो जब भी बढ़ा रहा है तो एक मैसेज भी प्रिंट कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट्स क्या हुआ CLS डॉट काउंट। हर बार काउंट को एक चूंकि बढ़ा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर ये जो आया है, ये पहली बार लाइव बॉय प्रोडक्ट बना तो टोटल प्रोडक्ट्स 1, दूसरी बार डिटॉल बना तो टोटल प्रोडक्ट्स इक्वल टू 2, और ये कॉल हुआ है डिस्प्ले जो है इंस्टांस मेथड को कॉल करने से, जो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग है। P1 का लाइव बॉय है और P2 का डिटॉल है, लेकिन काउंट जो वेरिएबल है दोनों में शेयर्ड है, दोनों के लिए वही है, उसका ऑब्जेक्ट से नहीं लेना देना है, उसका क्लास से मतलब है। इसी तरह का एक और है मिलता जुलता, इसमें प्रोडक्ट 2 है, जैसे इसमें भी काउंट है 0 से लाइज की, वही बैक काम कर रहा है, नेम कॉस्ट कर रहा है, और इसमें काउंटर क्लास मेथड नहीं कॉल किया है। जैसे देखिए यहाँ पर अभी जो क्लास मेथड वाले को काउंटर कॉल किया, इसको हमने ऐसे कर रहा है यहाँ पर कि जब भी इनिट मेथड कॉल हो और ऑब्जेक्ट बने तो साथ में ये
प्रोडक्ट टू मतलब क्लास नेम जो प्रोडक्ट टू है डॉट काउंट मतलब क्लास नेम में क्लास वेरिएबल को डॉट लाकर एक्सेस हम कर सकते हैं, तो इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये काउंटर मतलब फंक्शन से नहीं एक्सेस कर रहा है, एक क्लास का नाम डॉट क्लास वेरिएबल का नाम प्रोडक्ट टू डॉट काउंट करके और एक बढ़ा दे रहा है। वही काम ये भी कर रहा है, लेकिन ये यही बढ़ा दे रहा है, फंक्शन नहीं कॉल कर रहा है। अब इसमें हमने स्टैटिक मेथड यूज किया है, देखिए एट स्टैटिक मेथड। तो ये काउंटर यहाँ पर जो है ये स्टैटिक मेथड है। ये क्या प्रिंट कर रहा है, प्रोडक्ट टू डॉट काउंट। मतलब क्योंकि काउंट क्लास वेरिएबल है, इसीलिए इसको एक्सेस करने के लिए क्लास का नाम प्रोडक्ट टू में डॉट लाकर काउंट हम एक्सेस करेंगे, और इसको स्टैटिक मेथड काउंटर से हम एक्सेस कर सकते हैं। किसी इंस्टांस वेरिएबल को ऐसे नहीं एक्सेस कर सकते डायरेक्टली स्टैटिक मेथड में, वो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगाकर तब एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। लेकिन क्लास वेरिएबल को तो सीधे एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक मेथड में, क्लास का नाम प्रोडक्ट टू डॉट काउंट ऐसे। और एक और स्टैटिक मेथड है, देखिए ये क्या कर रहा है, ये टोटल कॉस्ट नाम से है, 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं n1 n2 n3, तीनों को जोड़कर और टोटल कर रहा है n के नाम से, और उसी n को प्रिंट कर रहा है, तो टोटल को। तो अभी अब ये जो डिस्प्ले है ये सेल्फ पास हो रहा है, तो इंस्टांस मेथड है, ये इंस्टांसेस के वेरिएबल को एक्सेस करेगा। तो सेल्फ डॉट नेम मतलब उस ऑब्जेक्ट का नाम और उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट। जो भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले को कॉल करेगा तो वो ऑब्जेक्ट सेल्फ के रूप में जाएगा, और सेल्फ डॉट नेम मतलब उस ऑब्जेक्ट का नाम, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा, वो प्रिंट करेगा। अब रन ऐसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट टू कंस्ट्रक्टर बनाया, लाइव बॉय 40 पास किया, प्रोडक्ट थी में डिटॉल 50 पास किया, प्रोडक्ट टू में रिन पास किया। तो P1 P2 P3 तीन ऑब्जेक्ट बन गए। तो तीन ऑब्जेक्ट बनेंगे तो यहाँ पर हर बार इनिट में ही हम प्रोडक्ट टू डॉट काउंट को एक बढ़ा दे रहे हैं, तो 0 था तो 3 ये हो जाएगा काउंट यहाँ पर। अब तीनों जो P1 P2 P3 ऑब्जेक्ट बने हैं उनके इंस्टांस मेथड को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाम में डॉट लगाकर इंस्टांस मेथड को एक्सेस किया जाता है। इंस्टांस मेथड इंस्टांसेस के होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के होते हैं, तो इसीलिए तीनों का डिस्प्ले जब कॉल होगा तो ये डिस्प्ले कॉल होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट पास होंगे, पहली बार P1, दूसरी बार P2, फिर तीसरी बार P3, और यहाँ पर P1 डॉट नेम P1 डॉट का ऐसे प्रिंट होगा, तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग पास होंगे। लेकिन प्रोडक्ट टू डॉट काउंटर, अब काउंटर चूंकि स्टैटिक मेथड है तो क्लास का नाम प्रोडक्ट टू डॉट स्टैटिक मेथड काउंटर, तो ये जो है ये स्टैटिक मेथड है काउंटर, इसीलिए क्लास के इसको कॉल करने के लिए मतलब फंक्शन से बाहर कॉल करने के लिए क्लास का नाम डॉट स्टैटिक मेथड का नाम प्रोडक्ट टू डॉट काउंटर कॉल करना पड़ेगा, और ये भी एक्सेस भी इसी कर रहा है क्लास का नाम प्रोडक्ट टू डॉट काउंट। अब एक और ये स्टैटिक मेथड जो टोटल कास्ट है वो भी ऐसे ही करेंगे, क्लास का नाम प्रोडक्ट टू डॉट ये जो टोटल कॉस्ट। अब टोटल कास्ट तो मेथड है, स्टैटिक मेथड है, और इसमें पास क्या कर रहे हैं, P1 डॉट कॉस्ट। अब देखिए P1 P2 P3 के कॉस्ट को एक्सेस करने के लिए सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कॉस्ट, तो ये P1 डॉट कॉस्ट P2 डॉट कॉस्ट P3 डॉट कॉस्ट पास कर रहे हैं टोटल कास्ट में, तो ये कॉल होगा, ये टोटल कास्ट में तीनों कास्ट तीनों प्रोडक्ट के कॉस्ट पास होंगे, जोड़ा जाएगा और प्रिंट किया जाएगा, वही प्रिंट किया जाएगा। तो स्टैटिक मेथड है, इसका किसी ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, यहाँ पर कोई भी सेल पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ये भी स्टैटिक मेथड है काउंटर, इसका ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। एक्सेस भी कर रहे हैं तो क्लास का नाम में डॉट लगाकर क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। इसको रन कराएंगे तो ये जो है ये पहली बार प्रोडक्ट का नाम लाइव बॉय 40 डिटॉल 50 रिन 30 और टोटल प्रोडक्ट्स के काउंट को इंक्रीमेंट किया है इनिट मेथड में, उससे आया है, और टोटल कास्ट जो है 120। एक फीचर होता है ऑब्जेक्ट किसी भी मतलब प्रोग्राम के
डिस्ट्रक्टर्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को अगर ज़रूरत नहीं है प्रोग्राम में, वो देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, बना हुआ ऑब्जेक्ट को कोई कोड रिफ़र कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं रिफ़र कर रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और मेमोरी को खाली कर देता है। तो डिस्ट्रक्टर्स अपने आप कॉल होते हैं जो हर समय रन टाइम में ही वॉच करते रहते हैं कि कोई खाली ऑब्जेक्ट तो नहीं है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिनको कोई प्रोग्राम रिफ़र नहीं कर रहा है, यूज़ नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की मेमोरी को वो डिलीट कर देते हैं। तो पाइथन में बना हुआ है एक डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर और ये स्मॉल ब्रैकेट, ये मेथड होता है, डिस्ट्रक्टर मेथड होता है, ऑटोमेटिकली ये कॉल होता है। ये हम भी बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं भी करेंगे तो ये डेल मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है। पाइथन प्रोवाइड्स ए स्पेशल मेथड, ये डेल called a destructor method which is invoked automatically when the instance is about to be destroyed। जब जरूरत ना हो तो डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद कॉल होता है। और ये क्लीन अप के लिए यूज होते हैं, मेमोरी रिसोर्स यूज्ड बाय द इंस्टेंस। अब इसका एग्जांपल ये है, जैसे हमने क्लास बनाया रिसोर्स क्लीन नाम से, डिफाइन किया एक इनिट मेथड, इसमें सेल्फ पास होगा और होस्ट, डेटाबेस और पोर्ट, 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं। मतलब सेल्फ डॉट होस्ट, सेल्फ डॉट डाटाबेस, सेल्फ डॉट पोर्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका होस्ट, डाटाबेस और पोर्ट, तीनों पैरामीटर जो पास हुए हैं ये वही असाइन हो जा रहे हैं। शो रिसोर्स एक फंक्शन है जो इंस्टांस मेथड है, क्योंकि सेल्फ पास हुआ है। ये प्रिंट कर रहा है सेल्फ डॉट होस्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट का होस्ट, उसका डाटाबेस और उसका पोर्ट, सिंपली प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पर हमने डेल मेथड का यूज़ कर लिया, देखिए ऑटोमेटिकली ये कॉल होता है स्पेशल, जो भी डबल अंडरस्कोर फिर फंक्शन का नाम और उसके बाद भी डबल अंडरस्कोर, तो ये जितने मेथड पाइथन होते हैं स्पेशल होते हैं, उनको हम वो स्पेशल टाइप के होते हैं। यहाँ पर हमने उसका यूज़ किया, उसी डेल मेथड को, उसमें सेल्फ पास किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। एक्चुअली हम मैनुअली यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं सेल्फ के रूप में। तो यहाँ पर जैसे क्लास नेम एक हम वेरिएबल इनिशियल असाइन कर रहे हैं, किससे, देखिए एक्सेस करने का, किसी भी क्लास का अगर नाम जानना हो, ऑब्जेक्ट का नाम पता हो, तो क्लास का नाम जानने के लिए ये तरीका है। तो जैसे इस फंक्शन में सेल्फ के रूप में ऑब्जेक्ट तो आ ही जाएगा, जिसे ऑब्जेक्ट का नाम obj1 है तो obj1 हो जाएगा ये सेल्फ। एक्सेस करने का तरीका है सेल्फ में डॉट लगाकर, फिर डबल अंडरस्कोर, फिर क्लास, फिर डबल अंडरस्कोर, फिर एक डॉट लगाकर, फिर डबल अंडरस्कोर नेम, फिर डबल अंडरस्कोर, ऐसे एक्सेस होता है। मतलब सेल्फ में डॉट लगाकर क्लास ऐसे करेंगे तो वो क्लास ऑब्जेक्ट आएगा, रिटर्न होगा। उस क्लास ऑब्जेक्ट में ये नेम जब एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे तो फिर उस क्लास का नाम आएगा। तो किसी भी क्लास का नाम हम ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं, वो क्लास नेम में आएगा, और यहाँ पर हमने उसी को क्लास नेम को प्रिंट करवा लिया, फिर एक मैसेज डिस्ट्रॉयड। तो हम डेल यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, अब अपने से डिफाइन किया है, तो यहाँ पर हम कॉल करने के लिए ऐसे हम कॉल कर रहे हैं उसी डेल को। देखिए यहाँ डेल में अंडरस्कोर नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ डेल लिख रहे हैं, और रिसोर्स मतलब जो ऑब्जेक्ट बना है वो पास कर रहे हैं। प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा कि रिसोर्स की क्लीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, 3 स्ट्रिंग पास होंगी, लोकल होस्ट, फिर प्रदीप डीबी डाटाबेस का नाम, और ये पोर्ट नंबर 3306, ये MySQL डाटाबेस का है होस्ट नेम लोकल होस्ट, और ये तो मान लीजिए लोकल होस्ट का ये यूजर नेम होगा, और ये पोर्ट MySQL का पोर्ट है। तो रिसोर्स की क्लीन क्लास का ये ऑब्जेक्ट बन गया रिसोर्स के नाम से। इसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, उस डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पर रिसोर्स डॉट शो रिसोर्स कॉल किया, तो शो रिसोर्स में
यहाँ पर कॉलिंग के टाइम में नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है रिसोर्स ऑब्जेक्ट सेल्फ में जाएगा और ये उस ऑब्जेक्ट का हॉस्ट डाटाबेस सपोर्ट यहाँ पर हम प्रिंट करवा दे रहे हैं। लेकिन मैनुअली हम डेल कॉल कर रहे हैं तो उससे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला डेल मेथड कॉल होगा और सेल्फ की जगह पर रिसोर्स ऑब्जेक्ट जाएगा। और ये जस्ट हम प्रिंट करवाने के लिए कि कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, ये प्रिंट करवाने के लिए कर रहे हैं। तो ये रन करेगा अगर, तो देखिए ये जो है प्रिंट कर दिया वैल्यूज और क्लास नेम डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हमने मैनुअली कॉल किया इस डेल मेथड को, डिस्ट्रक्टर मेथड को। तो हमने तो डिस्ट्रक्ट नहीं किया, मतलब सिंपली प्रिंट करवाया, लेकिन वो क्योंकि मैनुअली कॉल किया है। ना भी कॉल करते तो ये डेल मेथड ऑटोमेटिकली ये कॉल होता है रिसोर्स क्लीनिंग के लिए। ठीक है, अगले बार हम इनहेरिटेंस के एग्जांपल देखेंगे, मतलब क्लास से किसी सब क्लास को बनाते हैं उसके एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।